जय हिंद। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में एस्ट्रोनॉमी के दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बता रहे हैं कि आपको हम यहाँ तक पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ये एक निहारिका नेबुला है और ये विरल गैस की गोला है। विरल गैस की गोला है और इसके बाद में ये निहारिका नेबुला है। निहारिका नेबुला होता है, उसके बाद में तारा होता है, तारा का रूप होता है। उसके बाद में ये लाल दानों की आकार में आता है, लाल दानों की आकार होता है और ये बड़ा होता है। तो एक सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना द्रव्यमान ये छोटा कम होगा तो ये श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन। और इसका चमकना जब ये छोड़ देगा तो ब्लैक वामन बनेगा, ब्लैक वामन। अगर इसका ये लाल दानव, इसका अगर आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो ये अभिनव तारा के रूप में आ जाएगा, अभिनव तारा के रूप में आ जाएगा, अभिनव तारा के रूप में, या विस्फोटक तारा भी कहते हैं इसे, विस्फोटक। और इसी विस्फोट जब करेगा तो एक न्यूट्रॉन बनेगा, ब्लैक होल। ये न्यूट्रॉन भी कहते हैं। और एक पल्सर बनेगा और एक क्वेसर बनेगा। तो ये तारा हो गया। हम आपको यहाँ तक बता देते हैं कि ये एक ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ब्रह्मांड का विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड में समझता कैसे फिर उनको हम ब्रह्मांड कहते हैं। तारा विभिन्न स्थानों पर गुजरते रहता है, तारों के पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश दोनों होता है। तारा बनने से पहले बेल का सिगुला आता है, बेल का सिगुला जब कहीं होकर पास आ जाता है तो घने में आता है, जिन्हें हम निहारिका नेबुला कहते हैं। निहारिका नेबुला में संलयन विधि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिन्हें हम तारा कहते हैं। तारा में ईंधन होता है, ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जब तारा के ईंधन खत्म होता है तो लाल दानों के रूप में आता है। लाल दानों की आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होता है तो श्वेत बनेगा, श्वेत चमकना छोड़ देगा तो ब्लैक वामन बनेगा। और सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना द्रव्यमान लाल दानों की बड़ा होता है तो ब्लैक, ये अभिनव तारा के रूप में आएगा या विस्फोटक तारा के रूप बनेगा। और ये विस्फोट करेगा तो न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बोलते हैं। ये अधिक घनत्व होता है, ये आकार में छोटा होता है, ये पल्सर होता है, ये इसमें विद्युत तरंगें उत्सर्जित होता है, इसमें उच्च चुंबकीय होता है, उच्च चुंबक होता है, इसमें उच्च चुंबक होता है, अधिक चुंबक होता है, इसमें अधिक चुंबक होता है। और ये चमकते रहता है और बुझते रहता है, इसमें विद्युत तरंगें निकलता है, ये अधिक घनत्व होता है और आकार में छोटा होता है। तो आपको हम यहाँ तक बता चुके हैं। अब हम आपको बताना है कि लाल दानों की आकार बड़ा होता है, लाल दानों की आकार बड़ा होता है। और आकाशगंगा के बारे में समझें कि आकाशगंगा की आकार कैसा है और उसको खोजना है। और हर्षल ने 1805 ईस्वी में क्या बोला, तो पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद में आपको हम समझाते हैं। देखिए व्हाइट होल क्या है। व्हाइट होल एक परिकल्पना है। व्हाइट होल में ये कहा जाता है, ये परिकल्पना किया जाता है कि जितने प्रकाश आ रहा है वो एक ही बिंदु से होकर आ रहा है, जितने प्रकाश आ रहा है वो एक ही बिंदु से होकर आ रहा है। व्हाइट होल एक परिकल्पना है। ये माना जाता है कि प्रकाश एक ही बिंदु से होकर आ रहा है, उससे व्हाइट होल कहते हैं। आकाश गंगा में जितने होता है वो सब उसको गैलेक्सी ही कहते हैं। आकाश गंगा में सबसे अधिकांश किसका भाग है? तारा है। तो उसमें आकाश गंगा के अंदर क्या है? तारा के ज़्यादा अधिकांश है तारा। आकाश गंगा में तारा की संख्या सर्वाधिक है, तारा की संख्या सर्वाधिक है आकाश गंगा में। आकाश गंगा में तारों की संख्या अधिक है। इसी मतलब कि आकाश गंगा के अंदर असंख्य समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश गंगा के अंदर असंख्य समूह जो इतना रहता है वो सबको ब्रह्मांड ही कहते हैं। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब आकाश गंगा के बताते हैं। आकाश गंगा की आकार लिख के लिख देते हैं। आकाश गंगा के आकार ये सर्पिलाकार होता है। देखिए आकाश गंगा के आकार सर्पिलाकार होता है। ये सर्पिलाकार जो आकाश गंगा के आकार होता है, इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे ही तारा पाया जाता है। सर्पिलाकार भुजा के किनारे तारा पाया जाता है। और तारों का अंतिम जब वायु होता है, जब अंतिम अवस्था में तारा होता है तो वो आकाशगंगा के मध्यम चल जाता है, आकाशगंगा के मध्यम चल जाता है। आकाशगंगा के मध्य में ब्लज पाया जाता है, उस ब्लज में ब्लैक होल पाया जाता है। और ये सर्पिलाकार भुजा के मध्य में ब्लज पाता है। सर्पिलाकार आकार होता है आकाशगंगा के। और आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने
मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। देखिए, मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को ही आकाशगंगा के, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा के नाम ही मंदाकिनी है। तो पहले इसके बारे में और भी है, तो पहले हम मंदाकिनी के बारे में समझ गए। और आकाशगंगा के सर्पिलाकार भुजा के किनारे तारा पाए जाते हैं। तारों की जब अंतिम अवस्था होती है, अंतिम आयु, तो वो आकाशगंगा के मध्य में चले जाते हैं। और मध्य में तारों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना तारों की अंतिम अवस्था होता है तो आकाशगंगा के मध्य में ही जाता है और उसमें ब्लैक होल पाया जाता है। हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया कि हर्शल 1805 ईस्वी में बताया कि 1805 ईस्वी में यह हर्शल ने बताया कि सूर्य 1805 में बताया कि सूर्य, जैसे कि ये आकाशगंगा हो गया, ये आकाशगंगा हो गया। तो यही हर्शल ने 1805 में बताया कि ये जितना आकाशगंगा में है, ये जितने आकाशगंगा में, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, या अन्य ग्रह हो गया, अन्य ग्रह, सूर्य, तारा या अन्य ग्रह, ये आकाशगंगा के मात्र एक अंश है। ये आकाशगंगा का मात्र एक अंश है। ये किसने बोला? हर्शल ने बोला। कब? 1805 ईस्वी में। ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा है। तो हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया कि सूर्य और तारा एवं अन्य ग्रह ये आकाशगंगा का मात्र एक अंश है। सूर्य आकाशगंगा के और तारा आकाशगंगा के और अन्य ग्रह सारी आकाशगंगा के एक मात्र अंश है। हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया था। अब आकाशगंगा के समझ गए। ये आकाशगंगा के आकार देखिए, आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं, ये तो पता चल गया। आकाशगंगा के मध्य में ब्लज होता है, ब्लज पाया जाता है। और उस ब्लज में ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लज में ब्लैक होल पाया जाता है। ये तो पता ही होगा कि पूछेगा कि लाल दोलक के आकार कैसा होता है। लाल दोलक के आकार बड़ा होने लगता है, ईंधन खत्म होगा तो लाल दोलक के आकार बड़ा होगा। तो साधारण है, तो पीछे छूट गया, तो उसको बता चुके हैं। ऐसा कुछ पूछेगा तो बता देना। तो उसका आकार बड़ा होगा, ईंधन खत्म होगा तो आकार बड़ा होगा तो लाल दोलक रूप में आएगा। अगर लाल दानव का आकार दो तरह का होता है, फिर लाल दोलक के आकार बड़ा होगा, छोटा होगा। सूर्य के द्रव्यमान से छोटा होगा 1.44, तो वो सही तो अपन ब्लैक कॉमन, और बड़ा होगा तो अभिनव तारा, विस्फोटक तारा। और वो देखिए उसमें एक छूट गया क्वेश्चन, इसको पेमेंट कर देते हैं। ये हर्शल तक पता चल गया। हर्शल तक पता चल गया। देखिए, चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? ये बहुत क्वेश्चन पूछा है। चंद्रशेखर सीमा देखिए, चंद्रशेखर सीमा 1.44 से 1.5 के द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा 1.44, 1.44 से 1.5 के द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये अधिकांश क्वेश्चन पूछता है, बहुत अधिकांश क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको लिख दिए। अब हम आकाशगंगा का सुपर क्लस्टर के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारी आकाशगंगा जो है, ये ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है, यह गैलेक्सी है। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है। और उन आकाशगंगा के अरबों तारा है। अब समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है और उन अरबों आकाशगंगा के अरबों तारा है। तो समझिए कितना तारा है। तो ये तो कोई पता नहीं लगा सकता है, तो हम आपको बताएंगे आगे, अब धीरे धीरे चलेगा ना। तो यहाँ तक समझ गए ब्रह्मांड तक। अब हम जानेंगे अपनी आकाशगंगा के नाम। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो में देखा था, ये हम बता चुके हैं इससे पहले। अब हम हर्शल के ही बता दिए कि सूर्य और पृथ्वी और अन्य ग्रह हमारी आकाशगंगा का मात्र एक ग्रह है, मात्र एक अंश है। ये किसने बोला था? तो हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया था, 1805 ईस्वी में।
चलिए इसको सीमा समझेंगे। अब हमारी आकाशगंगा आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। और हमारी मंदाकिनी के जो नज़दीकी आकाशगंगा है उसे क्या कहते हैं? तो हमारी जो आकाशगंगा के नज़दीकी आकाशगंगा है 2.2 मिलियन वर्ष दूर, 2.2 मिलियन वर्ष दूर मंदाकिनी के हमारे पास है 2.2 मिलियन वर्ष। बाकी अब वो 2.2 मिलियन ही है वर्ष दूर, बाकी हमारा पास ही में तो उसको बोलेंगे। तो हम उसको देवयानी के नाम से जानते हैं। देवयानी उस आकाशगंगा का नाम है देवयानी। उस आकाशगंगा का नाम है देवयानी। हमारे मंदाकिनी के नज़दीकी आकाशगंगा को देवयानी नाम है। और इस देवयानी के नज़दीकी आकाशगंगा को NGC M33 हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी के नज़दीकी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। ये कितना दूर पर है? तो 2.2 मिलियन वर्ष दूर। फिर बाद में ये तीसरा नज़दीकी आकाशगंगा का नाम है NGC M33। तो ये याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, एग्जाम कैसे निकलेगा। फिर इसके बाद में आप ये समझ गए। और इसी को हम लोग सुपर क्लस्टर कहते हैं। सुपर क्लस्टर में 3 आता है। सुपर क्लस्टर में 3 आता है। एक हमारी आता है, और एक ये मंदाकिनी हो गया, ये देवयानी हो गया, ये NGC M33 हो गया। NGC M33 ये मंदाकिनी, ये देवयानी, ये NGC M33 ये 2.2 मिलियन वर्ष दूर है। और उसके बाद में NGC M33 ये बहुत दूर है। तो ये सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगा आता है। अब इतना ही तक बताएंगे कि बैटरी ख़त्म हो गया है, अब ये डाउन हो जाएगा नहीं तो ये इतना ही तक बताएंगे। उसके बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम आपको सुपर क्लस्टर तक बता के छोड़ रहे हैं। सुपर क्लस्टर के बाद में आगे इस वीडियो में हम बना के अपलोड कर देंगे। तो सुपर क्लस्टर बारे में आप समझ लीजिएगा। हमारे मंदाकिनी के नज़दीकी NGC 30 देवयानी है। देवयानी कितना दूर है? 2.2 मिलियन वर्ष। और ये उसके बाद में तीसरा नज़दीकी आकाशगंगा का नाम है NGC M33। बस ये 3 आकाशगंगा का नाम याद रखिए। बाकी 100 अरब आकाशगंगा है, उसको छोड़िए, ज़्यादातर यही पूछेगा। उसके बाद 100 अरब थोड़ा पूछ देगा, उतना